हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, रामचरितमानस के अरण्य कांड के प्रसंग में भगवान राम, लक्ष्मण और माता जानकी जब चित्रकूट में लंबे समय तक प्रवास करने के परिणाम स्वरूप पर्णकुटी बनाकर तमसा नदी के सुरम्य जल में स्नान करके पूर्ण रूप से अभिभूत हो गए थे। और तत्पश्चात भगवान राम ने निर्णय लिया कि सन्यासी जीवन को भली भांति सही मार्ग पर अवतरित करने के लिए वन के विषम परिस्थितियों और परिवेशों का भ्रमण करना अति आवश्यक है, क्योंकि वन्य जीवन में रहने के पश्चात जन भावनाओं की अपेक्षाओं के अनुसार और 14 वर्ष के वनवास के प्रवास के दौरान दिए गए वरदानों के परिणाम स्वरूप उन वरदानों का सही ढंग से निर्वहन करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, तो वन में विचरण करके दीनहीन हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, सुधीजन हैं, देवी हैं, देवता हैं, अनेकों पशु हैं, पक्षियों हैं, जीव जंतु चर हैं, अचर हैं, तो सभी प्रकार के जीवों के सानिध्य में जाना और उनका परमार्थ करना, यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो भगवान रामचंद्र जी चित्रकूट से राम यानी भाई लक्ष्मण और जानकी सहित आगे जाने का निश्चय करते हैं, तो उन्हें अत्रि मुनि का और अनुसुईया जी से उनका संवाद होता है और उनके अनुसार आगे के मार्ग का दर्शन करते हैं। अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर के वह आगे बढ़ते हैं। फिर संगी मुनि मिलते हैं और जमुना तीर पर स्नान करके तपस्विनी नदी में स्नान करके तब उनको सुतीक्ष्ण जी मिलते हैं, जो भगवान के सभी ऋषि यद्यपि भगवान के पूर्ण भक्ति भाव में, साधनाओं में और ध्यान जप में विलीन थे, तो सुतीक्ष्ण जी को भगवान रामचंद्र जी से मिलने की जो उत्कंठा थी, उसी उत्कंठा के परिणाम स्वरूप भगवान ने उनको दर्शन दिए और अत्रि मुनि और सुलक्षणा से उनका वाद विवाद होता है और वन के सुंदर कंदमूल फलों का सेवन करते हैं और सीता जी का संवाद यानी अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया जी से होता है
और तब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सुतीक्षण जी के साथ जो है अगस्त ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि के दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में विराजते हैं। भगवान रामचंद्र जी को अगस्त ऋषि से ज्ञान प्राप्त हुआ था और रावण के वध के समय अत्रि मुनि के ज्ञान से भगवान राम जी को तेज की प्राप्ति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम अग्नि बाण मार करके रावण के नाभि के अमृत को सुखाने में समर्थवान हुए। तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस प्रकार का अद्भुत वर्णन किया है। और अगस्त ऋषि के कथनानुसार भगवान राम अनेक प्रकार के भावों से अगस्त ऋषि के आशीर्वाद को प्राप्त करके आगे का राह पूछते हैं। तब अगस्त ऋषि कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, सर्वशक्तिमान है और इस संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने वाले और मोक्ष प्राप्ति के सबसे बड़े मानक हैं। तो उन्होंने कहा कि मानव की तरह आप मुझसे संवाद कर रहे हैं, आप भगवान के स्वरूप हैं, अंतर्यामी हैं, लोक कल्याण के लिए, मानव चेतना को जगाने के लिए, ऋषि मुनियों के उत्थान के लिए, देवताओं के सुख के लिए आप इस संसार में आपने अवतार लिया है। उसी अवतार के परिणाम स्वरूप आपने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। तो अत्रि मुनि ने कहा कि यानी मेरे कथनानुसार आपके लिए हे प्रभु एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। और हे प्रभु आप दंडक वन की जहाँ पंचवटी है पवित्र, उसको पवित्र जब आप के चरण स्पर्श वहाँ पड़ेंगे तो वह उसको पवित्र हो जाएगी। और जो महान ऋषि श्रेष्ठ मुनि गौतम ऋषि के कठोर शाप को आप हर लेंगे, क्योंकि गौतम ऋषि ने अनेक श्राप पंचवटी में दिए थे और जब तक त्रेता में भगवान राम जी का अवतरण नहीं हुआ तब तक गौतम ऋषि का श्राप जो है वह समाप्त नहीं। तो उन्होंने कहा हे रघुकुल के श्रेष्ठ स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए और अनेक प्रकार के शुचिता के भावों से पंचवटी में रहने वाले जो अनेकों प्रकार के राक्षस हैं, जो देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को, दीन दुखियों को हमेशा परेशान करते हैं, जब आप वहाँ विराजमान हो जाएंगे तो उनका स्वतः ही वह उनका अंत हो जाएगा। और मुनियों की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी, मुनि अगस्त ऋषि की आज्ञा पाकर भगवान रामचंद्र जी पंचवटी की तरफ चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट जब पहुँचते हैं तो गीधराज यानी जटायु से उनका मिलन होता है। गीधराज जटायु से उनकी भेंट होती है और उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी
गोदावरी के समीप पर्णकुटीर बनाकर रहने लगे, जिस प्रकार चित्रकूट में रहते थे। जब से भगवान श्री रामचंद्र जी का निवास पंचवटी में होने लगा, वह प्रवास करने लगे, सभी मुनियों ने, ऋषियों ने अपार सुख की अनुभूति की और वहाँ के पर्वत हैं यानी वातावरण का परिवेश पूर्ण रूप से परिवर्तित होने लगा। चारों तरफ अद्भुत शोभा विराजमान होने लगी और दिनों दिन उनको सुहावना मालूम होने लगा। वहाँ के पशु हैं, पक्षी हैं और उनका समूह है, मधुर गुंजार करते हुए, जैसे भौरे हैं अपने मधुर गुंजार करते हुए अपार छवि की अनुभूति कर रहे हैं। और जहाँ प्रत्यक्ष राम जी विराजमान हैं तो उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी जो अपने भुजाओं में इस धरती को विराजमान किए हुए हैं, वो भी इसका वर्णन करने में समर्थवान नहीं हैं, वो भी संकोच करते हैं। तो एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख में बैठे हुए थे, तब लक्ष्मण जी ने स्थल रहित या निष्काम भाव से उन्होंने अपने वचन कहे कि हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ कि हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे आप यानी सब कुछ छोड़कर मैं आपके यानी आपका ही वरण करूं और आपके ही चरणों में मेरा पूर्ण सामर्थ्य हो। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन मुझे कुछ भी मालूम नहीं है और इस भक्ति को कैसे जाना जाए, आपकी कृपा के बिना मैं इस भक्ति के वास्तविकता को नहीं जान सकता हूँ। हे प्रभु, ईश्वर और जीव में क्या भेद है, सब समझाकर मुझे पूर्ण विस्तार के साथ समझाइए। और शोक है, मोह है तथा भ्रम कैसे नष्ट होता है। श्री राम जी ने कहा कि हितात में थोड़े ही शब्दों में तुमको इसका आशय समझाता हूँ। बुद्धि लगाकर मन और विवेक के साथ, मन, वचन और कर्म से पूर्ण निष्ठा के साथ तुमको उसे ध्यान लगा करके सुनना है। और मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपार ज्ञान की पराकाष्ठा के भावों को अपने अंतःकरण में विराजमान करते हुए इस प्रकार के प्रश्न पूछे। और मेरा सबसे पहले भगवान राम जी ने कहा यानी मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है और इसी में पूरा संसार बधा हुआ है और जिससे समस्त जीवों को वश में कर रखा है। पूरा प्राणी मात्र इस संसार में, इस सृष्टि में जितने भी जीव रहे हैं, सब यह मेरा और तेरा के बंधन में बंधे हुए हैं। तो इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सबको माया जानना और उनके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को भी समझना मानव जीवन के लिए, परमात्मा के ध्यान में विलीन होने के लिए यह जरूरी है। एक अविद्या दुष्ट या दोषयुक्त है और दूसरा अत्यंत ही दुख रूप है।
जिसके वश होकर जीव इस संसार रूपी बंधन में जकड़ा रहता है। और जिस प्रकार कुएं का मेढक कुएं के अलावा उसको और कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार उसका जीवन भी निरीह हो जाता है। तो जिसके वश में गुण हैं, यानी विद्या से संपन्न जो है, जो जगत की रचना करते हैं, हे प्रभु, यानी वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उनसे अपना बल कुछ भी नहीं है। तो तब उन्होंने कहा ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप में ब्रह्म को देखता है। ब्रह्म की आसक्ति सबके घट घट में वह विराजमान है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और अष्ट सिद्धि नव निधि तीनों दैहिक भौतिक तापों से हमेशा विरत रहता है और तिनके के समान उसको उन बुराइयों को छोड़ने में समर्थवान हो जाता है। और जिसमें 18 प्रकार के बुराइयाँ निहित होती हैं, उन बुराइयों को जो त्याग, यानी जिसमें मान है, दंभ है, हिंसा है और क्षमा साहित्य है, टेढ़ापन है और आचार्य सेवा का अभाव है और अपवित्रता और अस्थिरता है, मन का निगृहित न होना है, इंद्रियों के विषय में आपत्ति है, आसक्ति है, अहंकार है, दंभ है, जन्म मृत्यु के चक्रों में जो बंधनों में बंधा हुआ है और इस संसार में सुख वृद्धि, स्त्री पुत्र, घर आदि में आसक्ति, ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति, हर्ष शोक और भक्ति का अभाव है। तो एकांत में मन न लगना और विजयी मनुष्यों के संग से जो विषयी पुरुष होते हैं, भौतिक विषय में जो आसक्ति रहते हैं, उनके संग में अपना प्रेम करना, ये 18 बुराइयां जिसमें होती हैं और नित्य आत्मा में स्थिर स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ या तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योगी परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। यही आध्यात्म की सबसे बड़ी संरचना है। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता है, उसे जीव कहना चाहिए। माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को, जिसको इस बारे में जो विज्ञ नहीं है, वही जीव है। और जो कर्मों के अनुसार, कर्म फलों के अनुसार बंधन और मुक्ति देने वाले सबसे परे और माया का प्रेरक है, वो ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों में और हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो तो भक्तों को सुख देने वाली है। अर्थात वह भक्ति स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है, किसी पर आसक्ति नहीं है, ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं रखता है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके हमेशा उसके अधीन रहते हैं।
और हे तात भक्ति अनुभव में सुख की मूल है और यह तभी मिलती है जब संत अनुकूल भगवान क्या की सामर्थ्य प्राप्त होती है। तो तब वह कहते हैं कि अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ कि भक्ति का साधन क्या है और यह सुगम सरल मार्ग जो है जिससे जीव मुझको सहज ही भजता है, मेरा गुणगान गाता है और भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान जाता है। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति जो संत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, शुद्धिजन होते हैं, उनकी प्रेरणा से जो भक्ति के मार्ग को प्राप्त करता है और वेदों की रीति रिवाज के अनुसार कार्य करता है और अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो इसका फल फिर विषयों के वैराग्य, उसको अपने आप विषय अनेक प्रकार के जो विषय हो गए उनसे वैराग्य की प्राप्ति हो। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म यानी भगवद धर्म में वह उसका स्वयं ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है, प्रेम का उद्भव हो जाता है। तब उसका श्रवण आदि से, मनन करने से, श्रवण करने से, ध्यान करने से 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ होती है और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होता है और जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत ही प्रेम है और मन, वचन और कर्म से भजन पर दृढ़ नियम, भजन कीर्तन करने के लिए अपने पक्के नियम हैं और जो मुझको ही तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रोणु तुम्हें सर्वम, यानी गुरु, पिता, माता, भाई, बहन और देवता सब कुछ मुझको ही जान पड़ते हैं। परमात्मा की वास्तविकता को जिसमें दृढ़ता आ जाती है तो मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकायमान हो जाता है और वाणी गदगद हो जाती है, उसमें जिस प्रकार हनुमान को अपार शक्ति की प्राप्ति हुई उसी प्रकार उसे पूर्ण भावों से समर्थवान हो जाते हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल अपने आप ही आने लगता है जब भक्ति का प्रवाह बहने लगता है और काम है, मद है, मोह है, माया है, दंभ है, उसमें किंचित मात्र भी नहीं रहता है और भगवान कहते हैं कि मैं उसके वश में रहता हूँ, न कि मेरे वश में वो रहता है। जो इतनी शक्तियों से विराजित हो जाता है, मैं उसके वश में स्वयं ही हो जाता हूँ कि मेरा आधिपत्य कुछ भी नहीं चलता है। तब कहते हैं वचन कर्म मन मोर गति भजऊँ करें की काम, तिनके हृदय कमल महूँ करऊँ सदा विषय। तो भगवान ने अपने मुखार बिंदु से तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है, जिनको कर्म, वचन और मन में मेरी ही गति या आसक्ति प्राप्त होती है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, मनन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा निष्काम भाव से विराजमान रहता हूँ। तब उन्होंने कहा कि इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने, जब उन्होंने भक्ति योग की वास्तविकता को सुना और यद्यपि लक्ष्मण भगवान राम जी के सानिध्य में बचपन से ही रहते थे
लेकिन भगवान किस रूप में अवतरित हुए या लक्ष्मण जोगी को मालूम नहीं था। जब उनके स्वरूप को, साक्षात स्वरूप और विराट स्वरूप को उन्हें देखा, अनेकों ऋषि मुनि, ज्ञानी ऋषि मुनि भी उनके चरणों में हमेशा समर्पित होते हैं। तब लक्ष्मण जी ने उनसे ज्ञान की पराकाष्ठा और भगवान के सही अवतार और स्वरूप को देख करके अपार ज्ञान की प्राप्ति की। तो इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी अत्यंत ही सुख की अनुभूति उन्होंने की और उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को पूर्ण रूप से समर्थवान बनाया। भगवान की भक्ति का वास्तविक स्वरूप उनको अनुभव हुआ। तब जब काफ़ी समय बीत गया था, तब पंचवटी में राक्षसी माया जो अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों को, देवी देवताओं को और दीनहीनों को परेशान करते थे, उनका आना जाना वहाँ रहता था। तो रावण जो है बड़ा अत्याचारी, अहंकारी था, लेकिन उसके दूत जो हैं, अनेकों उसके स्वजन जो हैं वहाँ भ्रमण करते थे, अनेक प्रकार से लोगों को परेशान करते थे। इसी प्रकार उनकी बहन शूर्पणखा नाम, यानी रावण की बहन थी, जो नागिन के समान भगवान और दुष्ट यानी सभी देवताओं को परेशान करती थी, भयावह थी और दुष्टता करती थी। अनेक प्रकार के भोग विलासों की आसक्ति उसको थी। वह एक बार पंचवटी में भगवान राम लक्ष्मण को आते सुनकर वहाँ पर विराजमान हो गई और दोनों राजकुमारों को देखकर वह विकल काम में पीड़ित हो गए। राक्षसी मायावी शक्ति से विराजित थे। तो काकभूषण जी गरुड़ जी से इस संबंध में कहते हैं कि हे गरुड़ जी, यानी शूर्पणखा जैसी राक्षसी कर्म ज्ञान शून्य, यानी काम में अंधी जो है, स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई, पिता, पुत्र हो, सभी को उसमें विकल हो जाती है और वह किसी प्रकार का रिश्ता नाता उसके आगे नहीं रहता है और मन को रोक नहीं सकती है। वह कामांध है। जैसे सूर्य क्रांति मणि सूर्य को देखकर, जब सूर्य पूर्ण समझकर क्रांतिकारी हो जाता है, सूर्य में अद्भुत चमक रहती है, तब सूर्य को देखकर अनेक चीज़ें ध्रुवित होने लगती हैं, पिघलने लगती हैं। उसी प्रकार भगवान के स्वरूप को देख करके वह भी भगवान के स्वरूप का आनंद लेने के लिए वहाँ पर आती हैं और यह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोलती है कि न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान कोई नारी है, स्त्री है। विधाता ने यह संयोग बड़ा जोड़ा जो बनाया है, वो बड़ा ही सोच विचार कर बनाया है। तब कहती है मम अनुरूप रूप जगमाही देखो खोज लोग तिरुनाही, ताते अब लगी रहूं कुमारी मन माना कसू नहीं। यानी मेरे योग्य पुरुष वर, यानी जगत भर में
मैंने विचरण किया, मैंने तीनों लोकों में खोजा, तो अभी तक इसी में मैं अब तक कुमारी रह गई हूँ, अविवाहित रह गई हूँ, क्योंकि मुझे आप जैसे लोग नहीं मिले। तुमको देखकर मन मेरा बहुत ही चित्त जो है आप में रम गया। तो सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तब वह, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का विवाह हो चुका था, तो उन्होंने लक्ष्मण जी की ओर संकेत किया, क्योंकि उसको, वह राक्षसी थी, उसको किसी प्रकार उसको उसके ध्यान को बटाना था। तो लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ। सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर पासा। मैं पराधीन हूँ, उनके आज्ञा के अनुसार चलने वाला हूँ। अतः तुम्हें सुविधा या सुख मेरे साथ नहीं होगा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, भगवान रामचंद्र जी कौशलपुर के राजा हैं, और जो कुछ कहें उन्हीं सब का साझा। वह जो कुछ भी कहेंगे, करेंगे, सोचेंगे, वह उनको फपता है, जसता है, शोभा देता है। सेवक सुख मान भिखारी, और जो सेवक होता है सुख चाहे भिखारी समान, चाहे व्यसनी, जिसे धन शुभ गति व्यभिचारी। जिस प्रकार जैसे जुए शराब आदि के व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यह चाहे, और अभिमानी चारों फल चाहे, अर्थ धर्म काम मोक्षी। लेकिन मोक्षी भी अगर कोई चाहता है तो ये सब प्राणी जो हैं आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव को संभव करना चाहते हैं। यह कतई भी संभव नहीं है। तो यह वह लौटकर फिर भगवान राम जी के पास जाती है, प्रभु से फिर वह विनय करती है। तो लक्ष्मण जी के पास तब भगवान राम जी उनको पुनः लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हें वही बढ़ेगा जो लज्जाओं को तृण तोड़कर, लज्जा के तृण को तोड़कर, अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट और निर्लज्ज होगा वही तुमको बढ़ सकता है, और कोई भी नहीं बढ़ सकता है। तब वह खिसियाती हुई, खिसियाने लगी और क्रुद्ध हो गई। तब भगवान श्री रामचंद्र के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। तो उसके भयंकर रूप यानी मायावी रूप उसने दिखाया, क्योंकि रावण मायावी शक्ति का प्रकांड था। तो सीता जी भयभीत होने के पश्चात भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण से संकेत किया कि लक्ष्मण बड़ी फुर्ती से, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान विनुकीन, ताके कर रावण कहाँ मनो चुनौती दी। यानी लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से भगवान राम जी के संकेत के पश्चात नाक कान यानी लक्ष्मण जी ने वही बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान वाला बना दिया, और मानो उसके हाथ रावण को उसके साथ ही भगवान ने रावण को चुनौती दे दी कि यह जो है तुम्हारी बहन के द्वारा हमें तुम्हें संकेत दिया है
और उसको चुनौती दे करके रावण के लिए यह पहला मौका था जब भगवान रामचंद्र जी रावण से प्रतिशोध लेकर के चुनौती दी। तो नाक कान बिनु भय विकरारा जनु स्रव शैल गेरु कै धारा खर दूषण पे गए विकराला धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। राक्षसी माया है और पंचवटी में अनेक राक्षस विराजमान हैं। तब यानी बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, भयंकर हो गई और उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा कि खर जनु स्व शैल गेरु कै धारा। जिस प्रकार माना कि काले पर्वत के गेरू की धारा बह रही है, काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही है, इस प्रकार से उसका रक्त प्रवाह होने लगा और वह विलाप करती हुई खर दूषण पई गई विकराला करती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास गई। धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता और कहने लगी कि वह बोली कि हे भाई, तुम्हारे पौरुष को, पुरुषार्थ को, तुम्हारी वीरता को धिक्कार है। तुम्हारे होते हुए मेरी नाक कट गई, मैं नकटी हो गई हूँ। ते पूछा सब कहूँ भाई। तब उन्होंने पूछा कि शूर्पणखा ने सब समझाकर उनको बताया कि ऐसे ऐसे पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं, उन्होंने मेरी यह दशा की, जात धान सुनी सैन बनाई। सब सुनकर राक्षसों ने अपनी सेना का तैयार की, सेना को तैयार करके धाये निशिचर निकर पर उठा और राक्षसों का समूह झुंड के झुंड इधर से उधर दौड़ने लगा और नाना प्रकार के पंख भरी काजल से पर्वतों का झुंड जिस प्रकार हो जाता है, तो राक्षस काले पर्वत के समान जनो सुपच्छ कज्जल गिरी जो था और उनका समूह ऐसा लग रहा है जैसे कि काजल का पर्वत हो। नाना वाहन नाना कारा। तब वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर आरूढ़ होकर के चढ़ कर के तथा उनका आकार जो है नाना युद्ध घोर अपारा, उनका रूप रंग गुणशील सब अद्भुत है, अनोखा है। शूर्पणखा आगे कर लीनी और उन्होंने अनेकों प्रकार से असंख्य भयानक हथियार उन्होंने धारण किए और उन्हें नाक कान कटी हुई शूर्पणखा को, तो नाक कान कटी हुई शूर्पणखा को उन्होंने अमंगल रूपिणी और शूर्पणखा के आगे, शूर्पणखा को सबसे आगे कर दिया। तब सेना से शूर्पणखा को आगे करने के बाद अशुगुन अमित होय भयकारी गणहीन मृत्यु विवश भय झारी गर्जही तरजही गगन उड़ाही गेह कटौ भट अति हर्षाही। तो अगणित भयंकर अशुगुन हो रहे हैं, कोई न कोई अनहोनी होने वाली है, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं हैं और कुछ समझते नहीं हैं। वह गर्जाते हैं, ललकारते हैं और यानी गर्जही तरजही गगन उड़ाही और आकाश में उड़ते हैं। देख कटुक भट अति हर्षाही। सेना देखकर योद्धा लोग जो हैं, उनके वीर जो थे बहुत ही हर्षित होते हैं
उनके लिए बड़ा अद्भुत स्वरूप हो रहा है। राक्षसी माया है। को कह जियत करऊं दो भाई। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जीते जी पकड़ लो। धरी धार होती है ले सड़ाई और पकड़ कर मार डालो। और धूरी पूरी नभ मंडल रहा और स्त्री को छीन लो और आकाश मंडल धूल से भर गया। राम बुलाए अनुसन कहा। तब भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने समीप बुलाकर, अपने नज़दीक बुलाकर, राक्षसों का आतंक था, कुछ भी कर सकते थे। भगवान राम जी ने अपनी रक्षा करने के लिए अपने बल का प्रयोग किया और उन्होंने लक्ष्मण जी को अपने समीप बुलाया। ले जानकी जाओ गिरिकंदर। तब भगवान राम जी ने कहा कि राक्षसों के भयानक सेना आ गई है और इनके आतंक से बचने के लिए आया निश्चर कटु भयंकर। सीता जी को, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदराओं में चले जाओ, जिससे सीता जी के भयभीत न हो। यह वन का वातावरण है, यहाँ अनेकों राक्षस आते हैं। आवा निश्चर कटु भयंकर। तो सबको सावधान रहना है। प्रभु श्री रामचंद्र के वचन सुनकर लक्ष्मण जी के हाथ में धनुष बाण लिए और सीता जी को वह साथ में लेकर के कंदरा की तरफ चले गए, क्योंकि अपने प्रभुत्व की रक्षा करना बहुत ही आवश्यक था। क्योंकि राक्षस की संख्या बहुत थी। भगवान राम जी ने यद्यपि अनेकों लीलाओं के परिणाम स्वरूप राक्षसों को लीला दिखा रहे हैं। देख राम रिपुदल बलि आवा। तब शत्रुओं की सेना को समीप चली आती देखकर भीषण कठिन को दंड चढ़ावा। देखकर श्री राम ने हंसकर कठिन धनुष चढ़ाया। अंतर्यामी थे, सर्वशक्तिमान थे। ऐसे राक्षसों को तो वह धूल में मिटा देते थे। महान अवतारी थे। तब राक्षसों की दशा कैसे होती है। को दंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बांदर सोह चून। मरकत शयल पर लरत दामिन कोट सो जुग भगजू। कटि कशि निसंग विशाल भुज गई चाव विषगी सुधार के। चितवन मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहार। तो उस समय का परिवेश किस प्रकार से होता है, तुलसीदास ने उसका वर्णन किया है। भगवान राम ने कैसे उनका प्रतिशोध लिया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर जट जूट बांधर सोह और जटा का जोड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं। जैसे मरकत शयल पर लरत दामिन कोट सोन जुग भुजग। जैसे मरकत मणि पत्र के पर्वत यानी पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से के समान दो सांप लड़ रहे हैं और कमर में कटी कशी निसंग विशाल भुज गई चाव विषय सुधार। और अपने कमर में तरकश कसकर विशाल भुजाओं से धनुष लेकर बाण सुधार कर प्रभु श्री राम जी ने राक्षसों की ओर देख रहे हैं। चितवन मनो मृगराज प्रभु गजराज घटा निहाल। और मानो ऐसा लग रहा है कि मतवाले हाथियों के समूह को जब हाथी मतवाले हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, तो हाथी को देखकर सिंह उनकी ओर भाग रहा हो। तो राक्षस मतवाले हाथी की तरह है और भगवान राम सिंह के रूप ऐसे विराजमान होते हैं। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। अरण्य कांड में वन के प्रवास के दौरान भगवान राम जी को राक्षसों से जो उन्होंने वचन लिया था, संकल्प किया था
कि इस धरती को मैं राक्षसों से निरीह कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, और इस धरती में जब तक राक्षसों का अंत नहीं होगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा, अयोध्या को वापस नहीं करूँगा। तो बरऊँ थरऊँ धावत सुभट, आय गए बगमेल, बाल रवि हैं घेरत धनुज जथा विरोग रवि। तब भगवान राम जी के इस प्रकार के स्वरूप को देख करके जो पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेज़ी से दौड़े हुए चले जाते हैं, और उन्होंने भगवान श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदय कालीन सूर्य को अकेला देखकर संदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। तो भगवान के स्वरूप को घेरने का जो राक्षसों द्वारा कृत्य किया जाता है, भगवान रामचंद्र ने माता सीता और लक्ष्मण जी को कंदरा में भेज करके उन राक्षसों का अंत करना किया, और अपार शोभा से और इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं जिस प्रकार की वह पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस जो है योद्धा बाघ छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। भगवान के बाण चारों तरफ जा रहे हैं, बड़ी तेज़ी से दौड़े हुए भागे जा रहे हैं। उन्हें श्री राम जी के चारों ओर से घेरने का प्रयास किया। जैसे बाल सूर्य यानी उदय कालीन जो सूर्य होता है को अकेला देखकर संदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। तो संदेह जब लोगों के अंतःकरण में हो जाता है, इस प्रकार राक्षसों को भगवान के प्रति संदेह हो रहा था, तो भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप का एक एक करके जैसे भगवान राम जी ने उस राक्षसों की सेवा का हरण किया, तो आगे भगवान रामचंद्र जी किस प्रकार का प्रचंड बाण छोड़ करके पूरे राक्षसों का अंत करते हैं कल के प्रसंग में। तो आज के प्रसंग में भगवान राम को शूर्पणखा के बाद खर और दूषण का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार से उनका अंत होता है, और शूर्पणखा की दुर्दशा कैसे भगवान करते हैं अपनी रक्षा करने के लिए, अपने शौर्य को बचाने के लिए, अपनी मर्यादा को बचाने के लिए। शूर्पणखा एक दबी नारी है, लेकिन उन्होंने उस पर घात नहीं लगाया, बल्कि उसके नाक कान काट के ही उससे छुटकारा पाया। यही भगवान की लीला है, और सभी राक्षसों का अंत होता है। यह कल के प्रसंग में आगे का प्रसंग बड़े ही विचित्र ढंग से तुलसीदास ने जो वर्णन किया है, तो आज के प्रसंग में यानी अरण्यकांड में भगवान राम जी किस प्रकार से राक्षसों से लोहा लेते हैं, तुलसीदास ने उसका बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। भगवान के साक्षात स्वरूप को भगवान कैसे अकेले उनसे लोहा लेकर के सब राक्षसों का अंत करते हैं, उन भावों का, और वह निर्भीक हैं, भयहीन हैं, और लोक कल्याण के लिए इस संसार में अवतरित हुए हैं। यही भगवान की लीला है। हो यही सोई जो राम रज राखा, को करी तरक बड़ा हंसा। तो आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए कल फिर नए प्रसंग आगे के प्रसंग से मिलते हैं। तब तक सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। जय श्री राम।